हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेक्शन में हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ से ही मैटर करते हैं वो क्वेश्चन जो अक्सर एक स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या है, और वो क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट्स के मन में आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हाउ टू कंप्लीट माई 100% सिलेबस। मीन्स एक बच्चे के पास पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा हाउ टू कंप्लीट माई 100% सिलेबस। मीन्स एक बच्चे का ये सवाल होता है, भाई मैं अपना 100% सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। एक टीचर होता है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, हमारे पास एक अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं और अलग अलग टीचर्स होते हैं। वी हैव अ मैनी सब्जेक्ट्स, मीन्स 6 to 7 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट को हर एक अलग अलग टीचर्स पढ़ाता है। मीन्स बच्चे के दिमाग में ये बात आती है, भाई जब एक सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ाती है तो हम 6 से 7 सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकते हैं, 100% सिलेबस उसका कैसे कवर कर सकते हैं, और 100% स्कोर अपना मार्क्स कैसे कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्यों आता है। ठीक है, मेनली ये होता है 100% सिलेबस हम अपना कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। 100% सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमें दिया जाता है 1 ईयर। एक क्लास में 1 साल दिया जाता है, जिसमें से हमारे कुछ छुट्टियां होती हैं, गवर्नमेंट छुट्टीज़ होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, और संडेज़ भी आ जाते हैं काफ़ी, और काफ़ी बार हमारी तबीयत ख़राब होती है जिसमें से हम छुट्टी कर लेते हैं। तो उन डेज़ को अलग करके फिर हमारे पास कुछ सम डेज ही बचते हैं जो हम वर्किंग डेज़ होते हैं हमारे, जिनमें हम काम करते हैं, स्कूल जाते हैं। ठीक है, और स्कूल जाते हैं काफ़ी बार पढ़ाई करते हैं और काफ़ी बार नहीं करते। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास पहला हमारे क्वेश्चन है हाउ टू कंप्लीट 100% सिलेबस। ठीक है, इन अ 1 ईयर, सॉरी, इन अ 1 ईयर। ठीक है, और हमें मैनी सब्जेक्ट 6 to 7 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। 6 to 7 सब्जेक्ट होते तो और भी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मेनली सब्जेक्ट जो होते हैं 6 to 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और हर सब्जेक्ट की टीचर जो होती है अलग अलग होती है। ठीक है, अब हर सब्जेक्ट की टीचर जो अलग अलग होती है वो हमें एक सब्जेक्ट को आधा घंटा पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पास जो एक बुक है होती है, जैसे मान लो इंग्लिश की बुक है हमारी। ठीक है, इंग्लिश की बुक है, उसका 100% सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। कुछ हॉलीडेज हम निकाल देते हैं उसके अंदर से, सम डेज वर्किंग बचते हैं हमारे पास। ठीक है, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पास जो हमारा 100% सिलेबस होता है उसका कुछ लेवल, कुछ पार्ट पोर्शन ही जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, बाकी वो वेस्ट होता है, हमारे लिए यूजलेस होता है, जिसपे हम हमेशा अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना उस पर टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमारा इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है सिर्फ और सिर्फ 35 मीन्स, या फिर 30% सिलेबस हमारा जो होता है 35% सिलेबस हमारा जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और बाकी कितना बचा हमारा 65% सिलेबस जो होता है हमारा यूजलेस। अब आप लोग कहेंगे कि भाई एकदम से ही मैंने 35% सिलेबस जो है इंपॉर्टेंट बताया है और 65% सिलेबस यूजलेस बताया, ऐसा क्यों किया मैंने। अब काफ़ी लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे कि भाई क्या 100% सिलेबस पढ़ के हम लोग गलत करते हैं, क्या 100% सिलेबस पढ़ना गलत है। 100% सिलेबस पढ़ेंगे तभी तो 100% रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ 35% सिलेबस जो होता है हमारा इंपॉर्टेंट होता है, 65% सिलेबस हमारा यूजलेस होता है। मीन्स यूजलेस सिलेबस का मतलब क्या होता है, काफ़ी बार आपको टीचर जब पढ़ाते हैं, स्कूल्स में हो गए टीचर जब आपको पढ़ाते हैं, ट्यूशन टीचर हो गए, आपके यूट्यूबर्स हो गए, आपके स्कूल टीचर्स हो गए, एवरीवेयर जहाँ भी आप पढ़ते हो, अच्छा आपको घर पे पढ़ाया जाता है, तो क्या होता है आप जब एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, ठीक है, एक चैप्टर को पढ़ाते टाइम टीचर का एक पोर्शन जहाँ पर ऐसा आता है जहाँ पर टीचर बोलती थी ये यूजलेस थिंग है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे हर एक चैप्टर में कोई ना कोई पोर्शन एक यूजलेस होता है, टाइम वेस्टिंग होता है। ठीक है, इसलिए टीचर उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। तो एक स्टूडेंट के मन में क्या आता है
कि ये पोर्शन टीचर ने नहीं पढ़ाया। सारा टाइम वो स्टूडेंट उसी पोर्शन को लेकर बैठ कर उसी पे अपना टाइम वेस्ट करता है, जिसकी वजह से वो जो 35% सिलेबस की वजह से अपना 100% स्कोर करने वाला था, वो अपना स्कोर जो है 0 लेवल पर ले आता है। मीन्स उसका लेवल बचता है सिर्फ 30-40%। अब हमारा 100% रिजल्ट क्यों नहीं आता? जो हमारा 35% सिलेबस इंपॉर्टेंट है उसको हम छोड़ करके इस 65 यूजलेस सिलेबस पर ध्यान देते हैं। ये चीज़ हमारी जो है बहुत ही गलत है, बहुत ही निचले लेवल की। अगर टीचर ने जिस चीज़ को बोला है यूजलेस तो मीन्स यूजलेस, टीचर ने बोला है भाई, वो आप टीचर थोड़े ना। टीचर ने बोला यूजलेस मीन्स यूजलेस, आप उस चीज़ पर ध्यान ना दें। जो चीज़ टीचर ने कह दिया यूजलेस मीन्स वो यूजलेस है। जो चीज़ टीचर ने कह दी सिलेबस में से डिलीट है, वो चीज़ डिलीट है, ठीक है, उस पर आप ध्यान ना दें। आप ध्यान दें जो टीचर ने आपको 35% सिलेबस कराया है ना, चाहे वो आपका ट्यूशन टीचर है, यूट्यूबर है, क्लास टीचर है, मीन्स एवरीथिंग, ठीक है, एवरी टीचर, ठीक है, तो उसकी बात पर उस 35% सिलेबस पर ध्यान दें। और सेकेंड थिंग, अब दिमाग में ये बात आती है कि भाई जब मैं 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो उसका जो सिलेबस है, मैंने ये आपको बता दिया कि कितना परसेंट सिलेबस हमारा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे पास 6 to 7 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, हर बच्चे के पास होते हैं, और हर बच्चे को पढ़ना कंपलसरी होता है, हर बच्चे को एग्जाम देना कंपलसरी होता है, जब भी वो नेक्स्ट लेवल पर बढ़ता है आगे, ठीक है। अब छोटा पड़ाव कंप्लीट कर लेते हो तभी तो नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। अब आपका नेक्स्ट छोटा पड़ाव जो है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, यानी कि नॉट अ स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट। आप स्टडी स्मार्ट करके करोगे अपना काम, अपनी स्टडी को स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो आप अपना 100% बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, और आपका माइंड लेवल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उससे आपको ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये होता है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन ये होता है भाई कि जब एक दिमाग में आती है, जब एक टीचर 6-7 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ 100%। तो भाई आपको पता है, जब हमें एक स्टूडेंट पढ़ने वाले बच्चों को एक स्टूडेंट का नाम ही क्यों दिया गया? कुछ और भी तो बोला जा सकता था। हमें स्टूडेंट इसलिए बोला गया, हमारी जो कैचिंग पावर होती है, समझने की शक्ति होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। हम टीनेजर्स होते हैं, वी आर अ टीनेजर्स, हम टीनेजर्स हैं। अब आप 13 to 19 वी आर अ टीनेजर्स, हम लोग टीनेजर्स कहलाते हैं 13 से 19 की उम्र में, ठीक है। तो टीनेजर्स की जो समझने की शक्ति होती है, वो चाहे किसी भी चीज़ को, वो उस चीज़ को बहुत जल्दी कैचअप कर लेता है, वो कैच कर लेता है, लेकिन उस पर्पस बात ये मैटर करती है कि वो कैच करना चाहता भी है उस चीज़ को या नहीं। अब आप कैच करना, मेरी बात को मैं आपको समझा रही हूँ, मेरी बात उसी को समझ में आएगी जो समझना चाहेगा। मैं बहुत ही क्लियर वर्ड्स में आप लोगों को बता रही हूँ, बट समझने वाले को समझ में आएगी और जो नहीं समझना चाहते उन्हें नहीं समझ में आएगी। मीन्स स्टूडेंट का लेवल एक इतना हाई होता है, आपको एक सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। तो एक स्टूडेंट का नाम आपको इसलिए दिया गया है, आपके पास कैचिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आप 100% सिलेबस उससे अपना कंप्लीट कर सकते हो। मीन्स एक आप साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गया, एवरी पर्सन जो सक्सेस है उनको साइड में रखकर एक स्टूडेंट को साइड में रख के आप मुझे बताओ कि आपकी 500 पेज की बुक जो है, 500 पेज की आपके पास एक बुक है। अब वो मैटर नहीं करता लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी या इंग्लिश है, डजेंट मैटर, ठीक है। आप उसको कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हो? कोई कहेगा कि मैं 1 महीने में कंप्लीट कर सकता हूँ, कोई कहेगा मैं 2 महीने में कंप्लीट कर सकता हूँ, कोई कहेगा मैं 3 महीने में कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन एक स्टूडेंट की कैचिंग पावर इतनी ज़्यादा होती है, वो उसका मानना ये होता है भाई एग्ज़ाम अगर मेरा कल है तो मैं उस बुक को आज ही कंप्लीट कर लूँगा। स्टूडेंट का मानना ही है, और इस बात पर आप लोगों को यकीन करना पड़ेगा। ये बात मेरी एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। एक स्टूडेंट एक बुक को 1 दिन में कंप्लीट कर सकता है। आपको पता होगा काफ़ी सारे बैक बेंचर्स होते हैं, ठीक है। बैक बेंचर ना ही पढ़ते हैं, क्लास में उधम काटी, टीचर की सुननी नहीं, पूरे स्कूल में फेमस होते हैं कि भाई ये बच्चा पढ़ता नहीं है, बैक बेंचर बहुत ही बेकार है। लेकिन वो लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम्स में फिर भी पास कर जाता है। कैसे पास कर जाता है वो? फिर भी हाउ, कैसे वो पास कर गया क्लास अपनी? कैसे भाई? एक स्टूडेंट है वो, ठीक है, इसलिए तो पास कर गया
क्योंकि उसका पढ़ने का तरीका आप पूरे साल पढ़ लो और एक दिन पढ़ लो बराबर है। आप पढ़ना चाहोगे तो पूरे साल भी आप एक दिन में भी पढ़ लोगे, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहोगे तो आप पूरे साल भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट का नाम आपको इसलिए दिया गया है। सेकंड, हमारी थर्ड थिंग है हमारा जो स्टडी करने का तरीका। हाउ टू डू स्टडी एट होम भी ले सकते हो आप, एट स्कूल भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, कहीं भी आपके स्टडी करने का तरीका क्या होना चाहिए। भाई कुछ पॉइंट्स होते हैं। स्टडी करने का मतलब ये नहीं होता मैंने आपको बोला पढ़ लो और आप बैठ गए पढ़ने, नहीं, ये तरीका नहीं होता। कुछ टाइम भी होता है, कुछ टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है, कुछ हमारा एक टाइम होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, एक तरीका होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। हमें एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है अपना स्टडी टाइम टेबल हमें वो बनाना पड़ता है। जैसे कि मेरा मानना है भाई, मेरे लिए जो आफ्टरनून का टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है और मुझे नींद आती है, मेरा ये मानना है, और मुझे आती भी है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आफ्टरनून का टाइम उनके लिए बेस्ट होता होगा, क्योंकि वो आफ्टरनून में फ्री होते होंगे शायद, और आफ्टरनून में उन्हें नींद ना आती हो, ऐसा हो सकता है। आफ्टरनून का टाइम जिसके लिए ठीक है, सूटेबल है, वो यूज़ करे, जिसके लिए सूटेबल नहीं है वो ना करे। मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मैं नहीं करती। अब जैसे कि जिसके लिए मॉर्निंग टाइम, सुबह काफ़ी लोग 4 से 5 के लेवल में उठ करके टाइम में उठ के पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो टाइम बेटर है, वो उस टाइम में पढ़ते हैं। आपका टाइम जो भी बेटर है, मैं ये नहीं कह रही कि आप रात में पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही कि आप दिन में पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही कि आप आफ्टरनून में पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही कि आप जब मर्जी पढ़ो, आपकी मन इच्छा है वो। आपको किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना, जो चीज़ आप कर सकते हो आप वो करो। मेरी कही हुई चीज़ या किसी और की कही हुई चीज़ मत करो। जो चीज़ आपके बस की है, जो चीज़ आप कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, वो अफोर्ड करो। जो नहीं कर सकते वो मत करो। डोंट एक्सपेरिमेंट मत करो अपनी लाइफ के साथ। जो दिल करे, जैसा दिल में आए पढ़ने का वैसे पढ़ो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। आप जब पढ़ रहे हो, ठीक है, एक चैप्टर है आपका, आप एक चैप्टर को लेकर के बैठे हो, ठीक है, एक चैप्टर को आप लेकर के बैठे हो, चाहे वो फिर किसी भी सब्जेक्ट का है, अदर सब्जेक्ट, कोई से भी सब्जेक्ट का है, ठीक है, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, मैथ्स का हो, ईवीएस का हो, साइंस का हो, मॉरल साइंस हो, जीके हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग, ठीक है, एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर हो सकता है, आप उसको पढ़ने बैठे हो, ठीक है। आप उसको जब पढ़ने बैठे हो, आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, जब आप उसको पढ़ने के लिए बैठे हो, भाई आपके पास 100% सिलेबस जो है ना, 100% सिलेबस का आप अभी मान लीजिए 5% लेकर के बैठो, एक चैप्टर में 5-6% कवर हो जाता है, आप वो लेकर के बैठो। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात घूम रही है ना कि मेरा अभी 95% सिलेबस पढ़ा है पढ़ने के लिए, और मैं ये पढ़ने के लिए बैठा हूँ, अब मैं ये पढ़ लेता हूँ, अब मैं वो पढ़ लेता हूँ, अब मैं वो पढ़ लेता हूँ, अगर आपके दिमाग में ये बात घूम रही है, तो वो जो चैप्टर आप पढ़ने बैठे ना, कभी ज़िंदगी में लाइफ टाइम आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले जो आप 5% सिलेबस यानी कि एक चैप्टर कवर करने के लिए बैठे हो, उसको कवर करो, और बाकी का सिलेबस, बाकी के चैप्टर्स, बाकी के बुक, बाकी के सब्जेक्ट भूल जाओ। मीन्स क्या बोल रही हूँ मैं, भूल जाओ। आप कुछ भी पढ़ने के लिए बैठो, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक चैप्टर ही पढ़ने के लिए बैठो, आप एक एक्सरसाइज भी उठा सकते हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठो मान लीजिए, लेकिन एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला इंसान डेली हैबिट होगी तो ही न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, और डेली हैबिट वाला बंदा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता। मीन्स आपको जो चीज़ आप पढ़ रहे हो सिर्फ उसे ही पढ़ो, बाकी चीज़ को आपको भूलने की कोशिश करनी पड़ेगी, जब भी आपके दिमाग में वो चैप्टर बैठ सकता है। और आपको वो चैप्टर इस तरीके से पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना हमारा पर्पस नहीं है भाई, सिर्फ देखो मैं रट्टा मार रही हूँ या फिर मैं उसमें घसीटा मार रही हूँ, तो दैट इज़ नॉट राइट थिंग, ये अच्छी बात नहीं है। सिर्फ एक उसको पढ़ लेना ही ठीक नहीं है, उसको समझ के अपने दिमाग में बिठा लेना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। आप उसको समझ के कितना दिमाग में बिठा चुके हो और कितने दिन तक याद रख सकते हो, वो चीज़ मैटर करती है वहाँ पर जब आप पढ़ने बैठे हो। आपको जब भी कह रही हूँ, आपको जितना सिलेबस है, जितनी बुक्स है, जितने चैप्टर है, सब भूलना पड़ेगा उस चैप्टर के प्रति। फिर जब आप नेक्स्ट लेवल पर जाओ, और आपको पढ़ना कितनी देर है, सिर्फ और एक 30 मिनट,
30 मिनट पढ़ना है और आपको 10 मिनट का एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेना है 10 मिनट का। मीन्स 30 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, 30 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, इसका मतलब ये है जब आप 30 मिनट पढ़ोगे, ठीक है, जब आप 30 मिनट पढ़ोगे आपका मॉर्निंग टाइम में पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रेश माइंड है, आप पढ़ने बैठो, ठीक है, तो आप 30 मिनट्स पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट, जिस चीज़ को भी पढ़ने बैठो 30 मिनट और 10 मिनट का ब्रेक लो। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी देर पढ़ो और थोड़ी देर पोर्शन खाली बैठो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है भाई उसको भी तो डाइजेस्ट करना है ना। आपने खाना खाया, ठीक है, और आपने आफ्टरनून का खाना खा लिया, अब आपको नाइट में खाना खाना है तो नाइट का खाना नाइट में ही खाओगे ना, आफ्टरनून में तो नहीं खा लोगे। आफ्टरनून में ही खाओगे तो आपका पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो इसलिए जिस टाइम में जिस लेवल में पढ़ रहे हो वहाँ पर आपको 10 मिनट का ब्रेक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक दोगे तो आपने जो 30 मिनट पढ़ा है उसको आप बहुत ईजी वे में याद रख सकते हो और उस 30 मिनट में पढ़े हुए को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। समझा, आपके माइंड में एकदम एक बोलते हैं ना पेज पे प्रिंट करना, उस टाइप से आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगा हमेशा के लिए, अगर आप 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हो। 10 मिनट के ब्रेक में आप मैटर ये करता है आप उस 10 मिनट के ब्रेक में करते क्या हो। 10 मिनट के ब्रेक में हमें क्या करना है भाई, हमारा फ़ोन जो है ना बहुत ही एक बोलते हैं हमारा माइंड को इधर से उधर कर देता है। जिस टाइम हम कुछ भी काम कर रहे हो और अगर चला गया फ़ोन पर हाथ तो हमारे पढ़ाई करने का टाइम बिल्कुल गया। अब जो हम उसके बात पढ़ने वाले थे वो हम नहीं पढ़ेंगे और जो हमने पढ़ा है वो भी हम भूल जाएंगे। मीन्स आपको जो है 10 मिनट में अपना फ़ोन यूज़ नहीं करना, मोबाइल यूज़ नहीं करना, मोबाइल अपना यूज़ नहीं करना, क्योंकि मोबाइल उठा लेने का मतलब ये होता है फिर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर जाने का मतलब ये होता है कब आपका आधा एक घंटा निकल गया नहीं समझ में आएगा। आप एक काम कर सकते हो, उस 10 मिनट में आप कुछ खा पी सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, खा सकते हो, एज योर विश। ठीक है, आप कोई एक म्यूज़िक सुन सकते हो, ठीक है, आप थोड़ी सी वॉक चल फिर सकते हो इधर उधर, थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख सकते हो। ये चीज़ आपके माइंड को और ज़्यादा फ्रेश कर देती है आगे की पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूज़ कर लेते हो मोबाइल का उस 10 मिनट में तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपका कब एक घंटा निकल गया। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है आप लोगों के लिए, उस 10 मिनट में मोबाइल का यूज़ ना करें। ठीक है, और उस 10 मिनट में आपको मोबाइल का यूज़ नहीं करना। मेन तरीका मैंने आपको बताया, मेन तरीका आपको स्टडी करने का यही है, जिस टाइम आप स्टडी कर रहे हो, जिस चीज़ को पढ़ रहे हो उसके आगे वाली चीज़, उसके आगे का सिलेबस, उसके आगे की बुक, उसके आगे चैप्टर्स आपको भूलने पड़ेंगे, जब भी आपको वो चैप्टर आपके माइंड में बैठ सकता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात। अब हम कुछ रूल्स हैं स्टडी करने के लिए, हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये मैंने बता दिया आपको मुंह से, अब मैं आपको कुछ रूल्स लिख करके दिखाती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी स्टडी को मोर इफ़ेक्टिव, यानी कि हमारी स्टडी और ज़्यादा अच्छी हो, तो उसके लिए कुछ हमें टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा पहला रूल्स है इजिबिलिस्ट रूटीन। मीन्स हमारा रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक रूटीन के हिसाब से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टूडेंट लाइफ में रूटीन का महत्व बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट ऑफ रूटीन्स। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स लाइफ में रूटीन्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रूटीन मैंने आपको जैसे कि बताया, मेरा इवनिंग आफ्टरनून टाइम में पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप लोगों का किसी और टाइम में पढ़ने का मन नहीं करता होगा, तो दैट इज़ अ रूटीन। ये रूटीन कहलाता है कि आपका किस टाइम में आप पढ़ते हो और कितनी देर पढ़ते हो और क्या क्या पढ़ लेते हो। ठीक है, दैट इज़ अ रूटीन, इसको रूटीन कहेंगे हम। ठीक है, सेकेंड थिंग है हमारी हैव अ डेडिकेट स्टडी एरिया। मीन्स आपको पता है पहले जो हमारे सक्सेस पीपल हैं, मीन्स हमारे APJ अब्दुल कलाम हैं, जितने भी हमारे सक्सेस पीपल हैं, उनका कुछ एक एरिया, एक पोर्शन बनाया हुआ था उन्होंने स्टडी करने के लिए। अब कुछ लोग होते हैं, मीन्स हमारे जो सक्सेस पीपल हैं, उनका स्टडी करने का तरीका क्या होता था, एक आप कह सकते हो कैंडल के साथ बैठ करके पढ़ाई करना, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके पढ़ाई करना, जो एक ऐसी लाइट हो आप बैठे हो और आपकी बुक है और आपकी उस लाइट का फोकस और आपकी बुक पर है जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उस एरिया एक तो सुटेबल हो जहाँ पर आप कंफर्टेबली, साफ़ सुथरा हो एरिया, सबसे पहले बड़ी बात है उस एरिया का साफ़ सुथरा होना। ठीक है, वो एरिया साफ़ सुथरा है और वहाँ पर आप डेली बैठ करके पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और एक आप लाइट के नीचे बैठ करके पढ़ोगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। एक पूरा रूम लाइटिंग है, इसमें नहीं पढ़ना,
इसमें अगर पढ़ते हो तो हमारा ध्यान उधर उधर भटकता है। और एक अगर एक ही लाइटिंग है और वो जो आपकी बुक पे फोकस करती है तो आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, आप पिछले ऐतिहासिक सक्सेसफुली पर्सन्स का रिकॉर्ड उठा करके देखो, वो इसी तरीके से एक फोकस डाइट के नीचे बैठ करके पढ़ा करते थे, जिससे उनकी स्टडी इतनी ज़्यादा अच्छी और वो आज फेमस हैं और हम लोग उनके बारे में जानते हैं, जो आज हम बात कर पा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग है हमारी टेक नोट्स फॉर ऑनलाइन क्लास। अब आप लोगों को पता है, ठीक है, कोरोना का टाइम है, हमारे स्कूल्स खुले नहीं है, ट्यूशन्स है नहीं, तो भाई हमारा क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लास। गवर्नमेंट के द्वारा हमारी ऑनलाइन क्लासेस चला दी गई हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस पहले में क्या हुआ, जो हमारे 19-20 के बच्चे थे, 2019 to 20 स्टूडेंट्स जो थे, जिनकी 12th क्लास अभी पास नहीं पाई, पोस्टपोन हो गए हैं एग्ज़ाम्स, तो 10th क्लास तो पास कर दी गई है, लेकिन 12th क्लास अभी है बाकी, उनके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन है जून तक के लिए। कोई डेट शीट अभी नहीं निकली है, कोई अभी अपडेट नहीं आया, तो अभी वो रुके हुए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, उनके जो 19-20 के जो बच्चे थे, ठीक है, 19-20 के जो बच्चे थे, उनको क्या बोला गया, काफ़ी यूट्यूबर्स ने ये बोला, मैं नाम नहीं लूँगी, आप लोग बात को ज़्यादा सीरियसली मत लेना, हर किसी ने यही बोला, हमारे ट्यूशन टीचर्स ने भी यही बोला था कि भाई आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है ना, उनको अवॉइड करो, अवॉइड योर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आप ट्यूशन में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, और यूट्यूब से जो आप पढ़ो उस पर ध्यान दो। आप ऑनलाइन क्लास को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लास आधे 1 घंटे की हुआ करती है और एक दिन में 4 क्लास हुआ करती थी, तो ऑनलाइन क्लासेस अवॉइड करनी शुरू करी हमने 19-20 वाले बच्चों ने। लेकिन अब जो हमारे 21-22 वाले बच्चे हैं, ठीक है, 2021 और 22 वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस अवॉइड नहीं करनी। मेन पर्पस यही है हमारा कि आप ऑनलाइन क्लासेस को रेगुलरली अपडेट रहेंगे, टाइम टू टाइम उसको ज्वाइन करेंगे और टाइम टू टाइम अपनी क्लास को अटेम्प्ट करेंगे। और अटेम्प्ट करना ही पर्पस नहीं है, पर्पस ये भी है कि आप हर सब्जेक्ट की एक अलग अलग कॉपीज़ बनाइए, अलग अलग रजिस्टर्स बनाइए, और जो आप ऑनलाइन क्लासेस में समझ रहे हैं उसको पॉइंट आउट करके नोट कीजिए। मीन्स नोट करने का तरीका यही है कि आप एक चैप्टर का नाम लिखिए, उसके पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स आप नोट कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस जो ले रहे हैं ना, गवर्नमेंट की तरफ से जो क्लासेस हमारे लिए अवेलेबल की गई हैं, वो हमें इस तरीके से पढ़ाते हैं कि हम ऑनलाइन में ही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, आप उनको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है, जैसा अभी 19-20 वाले बच्चों के साथ हुआ, उनके एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, काफ़ियों के कैंसिल हो गए। तो आने वाले टाइम में बस ऊपर वाली की कृपा हो कि कोरोना ख़त्म हो जाए और अब वैसी सिचुएशन जो है जैसी थी वैसी हो जाए, हंसती खेलती सिचुएशन हो जाए। लेकिन बाई चांस ऐसा होता है, अगर आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होते हैं या फिर कैंसिल होते हैं, तो वो हमें पास किस पर्पज़ पे करेंगे, हमें मार्क्स किस पर्पज़ पे देंगे। तो पर्पज़ यही होगा, जो आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है उसका रजिस्टर मेंटेन हो, आपकी अटेंडेंस मेंटेन हो, मीन्स आपकी रेगुलरली अटेंडेंस जाए। ठीक है, टाइम टू टाइम आप काम करके दिखाओ टीचर को, और ऑनलाइन मीटिंग टीचर द्वारा जो ली जाएंगी, आपके सब्जेक्ट टीचर होंगी वो आपकी ऑनलाइन मीटिंग लेंगे, यानी कि गूगल मीट पर कहीं भी लें, आपको जूम पर, आपको उस बात से मतलब नहीं है, आप वहाँ पर ज्वाइन करें और उनसे भी अपडेट रहें, और अपनी ऑनलाइन जो गवर्नमेंट द्वारा क्लासेस चलाई गई उसके साथ भी अपडेट रहें, तो उससे आपको एक अच्छा स्कोर, अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पर्पस एग्जाम के तरीके से ना किया जाए, इस तरीके से करें, तो आपके पास भाई कुछ तो हो जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, ऑनलाइन क्लासेस के जो रजिस्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से मेंटेन होने चाहिए और अलग अलग रजिस्टर्स होने चाहिए। स्टार्टिंग में ही बताया जा रहा है, लास्ट मोमेंट पर ये मत करना कि भाई मेरा तो रजिस्टर ही मेंटेन नहीं है, जिससे आपके फ्यूचर पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा आप लोग डार्कनेस में चले जाते हो, जिससे ये पता चलता है कि भाई ये स्टूडेंट्स पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ाई इसके बस की नहीं है। तो आप स्टार्टिंग से ही अपना प्रिपरेशन करके चलो, जिससे आपको लास्ट मोमेंट पर कोई परेशानी ना आए आपको। ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात। कीप अ रूटीन फॉर अ फिजिकल एक्टिविटी। अब आपको भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी पढ़ाई के साथ साथ मेरी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं। अगर मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी कि योगा हो गया, मॉर्निंग वॉक हो गई, ठीक है, अगर मैं वो करती हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, जिससे मैं स्टडी करने के लिए और ज़्यादा मोटिव होती हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्टडी मेरी अच्छी हो सकती है। ठीक है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटीज़ करना भी ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं तो एक मॉर्निंग वॉक कर लो मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में आप लोग लाइट वे में कुछ लिक्विड ले सकते हो, मीन्स पानी के साथ जीरा पानी वाला और शायद पानी वगैरह, ऐसा कुछ ले सकते हो लिक्विड, जिससे आपके दिन की शुरुआत जो है बहुत अच्छी हो और आप स्टडी करने के लिए एक
मोटिवेशन है आपके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डोंट फॉरगेट योर सोशल टाइम। मीन्स सोशल टाइम फॉरगेट करने का मतलब क्या, ना फॉरगेट करने का मतलब क्या है, सोशल मीडिया सोशल सर्विस जो होती है, हम सोशल हेल्पिंग जो करते हैं लोगों को। मीन्स अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, एजेड व्यक्ति है, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा, अगर हम उसको रोड क्रॉस करवा देते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे इससे पर्सनैलिटी पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सामने वाले को पता चलता है भाई बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार, पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है। तो इसलिए अपनी सोशल जो वर्किंग है उसको बंद ना करें, ठीक है। अब क्रिएट अ स्टडी प्लान एंड शेयर इट विद अदर्स। मीन्स आप स्टडी करने का जो है प्लानिंग जो है बनाओ और औरों के साथ शेयर करो। मीन्स अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो उसको, क्या आपने स्टडी प्लान से जो है वो किस टाइप का बनाया है, ताकि अगर, क्योंकि एक माइंड जो होता है वो इतना अच्छा काम नहीं कर सकता जितना 5-6 माइंड मिलकर के उस काम को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। इसलिए आप औरों के साथ शेयर करते हो तो आपका काम और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जो भी कमी होगी आपके फ्रेंड्स वगैरह बता सकते हैं कि ये काम ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकता है, जिससे और ज़्यादा तेरे को मोटिवेशन मिले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेक अ टाइम टेबल मस्ट एंड फॉलो मस्ट। मीन्स आप पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल रेडी करो कि भाई इस समय में मुझे ये पढ़ना है, इस समय में मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, इस समय में मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप टाइम टेबल को बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है। तो आप एक टाइम टेबल बनाओ और प्लस उसको फॉलो करो बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईट वेल स्लीप वेल। मीन्स खाओ बेहतर और सो बेहतर, मतलब कि खाओ अच्छे तरीके से, पेट भर खाना खाओ और सो भी, अच्छी नींद लो एक, ताकि आप अगले नेक्स्ट दिन के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो सको, ठीक है। अवॉइड मल्टीटास्किंग। मीन्स आप कार्य जो होते हैं उन्हें अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। मेरा पर्पस आज इतना ही था कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में जो आते हैं, वही क्वेश्चन को क्लियर करना। आज वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन सारे क्लियर कर दिए हैं, सारी टिप्स बता दिए, सारे रूल्स फॉलो करने बता दिए कि कौन कौन सा आप रूल्स फॉलो कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को 2-3 बार देख करके मेरे रूल्स जो मैंने आपको बताए अच्छे लगे तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो थैंक यू वेरी मच, और नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरीके का कंटेंट डेली अपडेट मिलता रहता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।